जय हिंद, राम राम। कसं काय, केम छो, मज्जामा। मैं आपका दोस्त नरेंद्र राव पाटिल। आशा रखता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ और फिट होंगे। तो फिर से नया ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो भाई बड़े दिनों के बाद मिले हो, तो भाई क्या करे, काम धंधा होता है और जिम शिम भी तुम्हारा भाई बढ़िया से चल रहा है। और बहुत अच्छा मौसम चल रहा है साइप्रस में, तो तुम्हारा भाई मौसम के भी मजे ले रहा है, जिस तरह अभी बैठ के घर पे शांति से मजे ले रहा है। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्टिंग के सीधा मुद्दे पे आते हैं कि भाई अगर हम साइप्रस में आ जाते हैं तो भाई सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन से सबसे पहले हमारी बोलते हैं ना पहला स्टेप्स होता है। अगर हम फॉरेन कंट्री में आते हैं, साइप्रस जैसी कंट्री में आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है। तो भाई उसके रिलेटेड आप बात करेंगे। भाई बोलेंगे डायरी डूरी लेके बैठा है, तो भाई एकदम सही तरीके से जानकारी देनी है तुम्हारे मेरे भाइयों और बहनों को। तो भाई इसलिए मैंने आज स्पेशली नोट्स बना के रखे कि जिससे कोई भी गड़बड़ ना हो। तो भाई फॉर एग्जांपल अगर हम साइप्रस कंट्री में यहाँ पे आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले स्टेप्स होता है कि भाई जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो हमारे दोस्त या कलीग कोई ना कोई हमें लेने आ जाता है। तो भाई यहाँ आते तो एक दिन रेस्ट करते, तो जैसे हम रेस्ट करते तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारी कॉलेज में। तो कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन कैसा होता है कि भाई हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का रूल्स अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। मैं ऐसा बोलूँगा कि 500 यूरो से लेके 1000 तक भी होती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपकी कॉलेज के ऑफर लेटर पे ही मेंशन किया होता है, या हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है। तो वो आपको सोचना है, आपकी कॉलेज से आपको बाई ईमेल या हम वहाँ जाते तो वहाँ हमें पता चलता है। कई कई कॉलेज की 500 यूरो तक भी होती है, कई कई कॉलेज की 1200 से 1800 यूरो भी होती है। तो 500 या 1800 का मतलब इक्वल टू इंडियन करेंसी के हिसाब से आप कैलकुलेटर लेके निकलना, करके निकलना। उससे ज़्यादा अमाउंट हमें यहाँ पे लाना है 2000 सर्वाइव के लिए, कि जिससे हम यहाँ पे रह सके, 2 या 3 महीने निकाल सके। ठीक है। रही बात जॉब की, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहला स्टेप क्या है वो ध्यान से सुन लो भाई लोग। तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं साइप्रस में, तो सबसे पहले होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, जो हमारी कॉलेज करती है, जिसकी हमें मिनिमम फीस भरनी पड़ती है। सबकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से होती है। 500 से लेके 1800 तक हम रेंज तक जा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज से हमें एक लेटर दिया जाता है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि इमिग्रेशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन हो जाता है हमारा, तो सेकंड थिंग हमें सबसे जरूरी काम होता है रेंट एग्रीमेंट बनाना। भाई साहब रेंट एग्रीमेंट की यहाँ पे इतनी लूट चल रही है, सॉरी भाई जो भी आप देख रहे हो, अगर मैं लूट का यूज कर रहा हूँ तो भाई जो देखने वाला है अगर उसको लग रहा है कि लूट चल रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि लूट ही चल रही है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। भाई देखो भाई, रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो तुम्हारे बनाने वाले पे डिपेंड करता है। कोई कोई रेंट एग्रीमेंट 120 से 150 तक भी जाता है, कोई कोई रेंट एग्रीमेंट 200 तक भी जाता है। उसका भी रीजन है, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि भाई 100 वाला जैसा होता है, जैसा दाम वैसा काम होता है। अभी यहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसा कर रही है कि पहले कैसे थे, फेक एग्रीमेंट बन जाते थे, मतलब नहीं चलते भाई यहाँ पे। कोई कोई बोलते हैं ना ठप्पा लगा के चलने वाला, वैसा सिस्टम नहीं होता है। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। रेंट एग्रीमेंट में 2 सील होती है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको भी उसका फोटो भेजूंगा। रेंट एग्रीमेंट में किस तरह की 2 सील होती है। जो सील की वैल्यू होती है 20 से 30 यूरो के अंदर 2 हमारी मोहर लगाई जाती है, 2 सील लगाया जाता है। उसके बेस पे यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के जो भी ऑफिसर्स होते हैं बैंक को एक्सेप्ट करते हैं रेंट एग्रीमेंट के लिए। तो भाई रेंट एग्रीमेंट बनाओ तो पहले से ही क्लियर बोल देना कि भाई मेरे इमिग्रेशन वाले कॉल करेंगे, तो आपको कॉल पे इनका रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई घर भी लेते हो तो जो यहाँ का जो मेन ओनर होता है, फॉर ओनर को यहाँ पे मतलब बड़े लोगों को यहाँ पे मास्ट्रो बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सर बोलते हैं, यहाँ पे मास्ट्रो बोलते हैं, या आप बॉस बोल सकते हो। तो वो रेंट एग्रीमेंट हमें बना के देते हैं, वो भी लीगली होता है। पेपर यहाँ पे 2 नंबर में कुछ नहीं होता, करने वाले अपने ही होते हैं, बट अपने तो अपने होते हैं। तो भाई ज्यादा मोह माया में ना पड़ते हुए हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना है। और जहाँ से हम रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे उन्हें हम क्लियर बताएंगे कि मेरी इमिग्रेशन आपको कॉल करेगी, तो आपको सही से आपको उसका रिस्पॉन्स देना है। अगर उस टाइम पे इमिग्रेशन आपका रेंट एग्रीमेंट वाला फोन नहीं उठाता है, या कॉलेज वाले कॉल करते फोन नहीं उठाता है, तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहीं पे बर्खास्त किया जाएगा।
और फिर आपको इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। फिर भाई सबसे बड़ी मेन बात होती है इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट। अभी भाई सिचुएशन बहुत टाइट है और मामला गंभीर है, तो बेहतर है कि हमें जितना जल्दी डॉक्यूमेंट बनाए, उसी लिए ये वीडियो बेहतर पूरा देखना। रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद हम सीधा जाते हैं, रेंट एग्रीमेंट हो जाने के बाद हमें सीधा जाना पड़ता है यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में। जनरल हॉस्पिटल में हम जैसे जाते हैं दोस्त, तो यहाँ पे दो तरह के मेडिकल होते हैं, चेस्ट एक्सरे और ब्लड यूरिन सॉरी। भाई चेस्ट एक्सरे के लिए अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ब्लड यूरिन के लिए अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और यहाँ पे सिस्टम कैसी है मेरे दोस्त, चेस्ट एक्सरे का हम रिपोर्ट हमें मिलता है 1 या 2 दिन में, हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। और ब्लड और यूरिन का एट द टाइम मिल जाता है। तो उसकी फीस हमें मिलती है रेंट एग्रीमेंट की 150 से, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, इतना फिक्स नहीं बता रहा हूँ। रेंट एग्रीमेंट हुआ हमारा 150 से 200 की रेंज में, और चेस्ट का हुआ हमारा 20 से 50 के रेंज में, और ब्लड और यूरिन का हुआ 20 से 50 के रेंज में। तो आपका 300 यूरो का जजमेंट यहीं पे आ गया। ऊपर से आप फिर रूम का डिपॉजिट, वो सब ज्ञान बाद में दूंगा, पहले डॉक्यूमेंट पे आते हैं। ये दो रिपोर्ट हम देते हैं। चेस्ट एक्सरे में आने के लिए 2 दिन लगते हैं, रेंट एग्रीमेंट के लिए भी 2 से 3 दिन लगते हैं, या हफ्ता भी लगता है। और ब्लड और यूरिन का जो हमारा तीसरा रिपोर्ट होगा एट द टाइम हमें मिल जाता है। ये हो जाने के बाद भाई साहब, आपका ये 2 रिपोर्ट रेडी हो जाने के बाद, जैसे ही हमारा रेंट एग्रीमेंट बनता है ना दोस्त, रेंट एग्रीमेंट और कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमें कॉलेज वाला देते हैं, जो अब हम फीस पे करते हैं, और उसकी रिसिप्ट, ध्यान रखना रिसिप्ट बोल रहा हूँ मैं, फॉर्म नहीं रिसिप्ट बोल रहा हूँ, जो हमें फीस पे करते हैं उसके बाद हमें रिसिप्ट मिलती है, वो लेके रेंट एग्रीमेंट, कॉलेज की रिसिप्ट, ये 2 डॉक्यूमेंट के बेस पे हमारा बैंक में अपॉइंटमेंट मिलती है, ना ही खाता खुलता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद 2 या 3 मंथ या 6 मंथ के बाद योर लक, आपका लक हो सकता है, आपका चांस हो सकता है कि आपका अकाउंट जितना जल्दी खुले उतना अच्छा है। ठीक है, तो मेन बात यही कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना भाई। रेंट एग्रीमेंट हो गया, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो, ये 4 डॉक्यूमेंट के बेस पे आप बैंक में जाओगे, बैंक में अपॉइंटमेंट देंगे बैंक वाले, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 2 महीने या 3 महीने, ये आपका लक पे डिपेंड करता है। या हर एरिया के वाइज, हर सिटी के वाइज पे वो जो स्लॉट होते हैं उसके रीजन पे बुक करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बैंक वाले हमें अपॉइंटमेंट देते हैं, उस दिन हमें जाना है, वहाँ पे हमारी फिंगर होंगी, सिग्नेचर होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। जैसे हमारा खाता खुलता है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में मिनिमम 800 से 1000 यूरो का डिपॉजिट होना चाहिए। वो हमें डिपॉजिट करवाते हैं, फिर उसका स्टेटमेंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रेंट एग्रीमेंट और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो 2 दिन में मिल जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद बैंक का लेटर मिलता है, बैंक से अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर बैंक में हम पैसे यूरो जमा करवाते हैं 800 से 1000। कैलकुलेट कर लेना अपने इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, पाकिस्तान से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, तो अपने करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट पैसे जोड़ लेना कि यहाँ आते वक्त आपको कितना पैसे जोड़ने हैं। अभी कई भाई का माइंड में भी सवाल होगा कि हम अगर 800 यूरो जमा कर दे तो निकाल कब पाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, आज पैसा जमा किया तो आज ही मत निकालना, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद लेना, जब तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो या तुरंत पैसे निकाल लेते हो तो कोई डॉक्यूमेंटेशन में आगे पीछे हो जाता है, तो कॉलेज वाले उसी टाइम पे बोलेगा कि ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, अभी नया स्टेटमेंट निकाल के लाओ, जब हम पैसे ले लेते हैं और फिर बाढ़ उड़ा चुके होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। ये हो गया कॉलेज में बैंक का हमारा स्टेटमेंट निकल गया, बैंक में खाता खुल गया। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट हम जाएंगे कॉलेज में जमा करवाएंगे। जब हम जमा करवाएंगे तब जाके हमारी इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट बुक होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, बोल रहा है कि भाई बार बार बोल रहा था, भाई ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। न तो हर दूसरा बंदा, मुझे कई दोस्त मिलते नहीं जिन बेचारों को पता ही नहीं होता है कि इमिग्रेशन के लिए इतने से ही डॉक्यूमेंट है। बाकी सब बहुत डरावनी बात है, जो अली बाबा 40 चोर जैसी है, जो उनसे दूर रहे और सावधान रहे, सतर्क रहे, तुम्हारा भाई हमेशा रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रेंट एग्रीमेंट, कॉलेज का ऑफर लेटर, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, ये 4 डॉक्यूमेंट, मेडिकल के 2 रिपोर्ट। ठीक है, टोटल 7 से 8 डॉक्यूमेंट हो गए, अपने अपने हिसाब से आप जोड़ लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको कॉलेज में जाना है
और कॉलेज वाले को सबमिट करना है कि लो बाबा हमारा कर दो कल्याण। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम जोड़ के कॉलेज में देंगे। उसके बाद बनती है हमारी इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट। तो भाई इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट आ जाती है, वो भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगते भाई, 15 से 20 दिन या मैक्स टू मैक्स भाई 6 महीने। भाई स्टूडेंट बहुत आ रहे हैं, तो भाई एक बार आपने सबमिशन कर दिया तो भाई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, माँ दुर्गा आपके साथ है। तो भाई जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ना बेटा, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है कि आपकी इमिग्रेशन कब होती है। एक बार इमिग्रेशन हो गए तो भाई मज़े ही मज़े है। बट तब तक आप सावधान रहे, सतर्क रहे, काम धंधे पे थोड़ा बहुत ध्यान दे। बट सबसे पहले मेन बात है, पैसा तो आज नहीं तो कल कमाना है, पर डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में साइप्रस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ज्ञान बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश।